हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं, भले ही वह ग्रामर से संबंधित हो, ट्रांसलेशन से संबंधित हो या लिटरेचर से संबंधित हो, उसके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय तक पहुंचता रहे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज हम सब पढ़ते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जब ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर पुनः वापस चला जाता था तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता था। अब ये एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता वाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिया है आई कुक्ड फूड, मैंने भोजन बनाया। तो मैंने भोजन बनाया, तो ये सामान्य सी बात हो गई, मैंने भोजन बनाया। लेकिन उसी दूसरे सेंटेंस में दिया हुआ है आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, मैंने खुद भोजन बनाया, मैं स्वयं भोजन बनाया। तो ये जो माई सेल्फ है, जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब वर्ब के बाद यहाँ आ रहा था, ये सीधे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा माई सेल्फ। जिस भी सब्जेक्ट का होगा वह सेल्फ से संबंधित जो भी प्रोनाउन होंगे यह तुरंत इसके पश्चात आ जाएंगे। तो यही हमारा जो प्रोनाउन है यह इस सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है कि मैं खुद भोजन बनाया। इसमें है कि मैं भोजन बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि मैंने खुद भोजन बनाया, दूसरा कोई भोजन नहीं बनाया। इसमें भी है कि मैंने ही भोजन बनाया, लेकिन आम भाषा में, बहुत साधारण भाषा में कहा जा रहा है कि मैंने भोजन बनाया। लेकिन इसमें जो माई सेल्फ है आई पर दबाव डालते हुए कह रहा है कि मैंने भोजन खुद बनाया, यानी मैं स्वयं भोजन बनाया। तो इसलिए यह जो प्रोनाउन है यही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, यही हमारा दृढ़ता सूचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यू डिड दिस वर्क, तुमने इस कार्य को किया। सामान्य तौर पर है, सामान्य भाषा में है कि तुमने इस कार्य को किया, लेकिन अगला वही सेंटेंस है यू योरसेल्फ डिड दिस वर्क, तुम खुद इस कार्य को किए। यानी हो सकता है वह इस कार्य को न करता हो, लेकिन जोर डालते हुए कहा जा रहा है कि तुम इस काम को खुद किए। तो यह जो योरसेल्फ है यही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, यानी यह प्रोनाउन इस सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। तो यह प्रोनाउन हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाया। अगला उदाहरण देखते हैं कि द प्रिंसिपल टोल्ड अस। टोल्ड अस को हमने टीच कर दिया, तो यहाँ टाट कर देते हैं, यानी प्रिंसिपल ने हमें पढ़ाया, प्रधानाध्यापक ने हमें पढ़ाया। तो यहाँ पर भी हमने इसको टाट कर दिया कि प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य ने हमें पढ़ाया। और दूसरे सेंटेंस में उसमें आम भाषा में कहा गया है, लेकिन वही अगला जो सेंटेंस है द प्रिंसिपल हिमसेल्फ टॉट अस, कि प्रधानाध्यापक हमें स्वयं पढ़ाया, यानी खुद प्रधानाध्यापक ने हमें पढ़ाया। यानी संभवतः नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन उस दिन स्वयं उन्होंने पढ़ाया। तो यह जो हिमसेल्फ है यह प्रिंसिपल पर प्रेशराइज कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि उन्होंने खुद पढ़ाया। तो इसलिए जो यह प्रोनाउन है ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगला देखते हैं कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। सामान्य बात है कि मैं वहाँ गया, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि आई माई सेल्फ वेंट देयर, यानी मैं खुद वहाँ गया, यानी किसी ने बुलाया नहीं। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि उसने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन इस बात में दबाव देते हुए कहा जा रहा है कि मैं खुद वहाँ गया, किसी के कहने पर नहीं गया। वहाँ जाने की जो बात थी या इच्छा थी मेरी अपनी थी, मैं स्वयं वहाँ पर गया। उसी प्रकार यह भी यहाँ दे रहा है कि सी हर सेल्फ इज गिल्टी। अरे वह, जैसे मान लीजिए वह कह दिया कि तुम अपराधी हो, यानी वह अपराधी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अरे वह खुद अपराधी है, वह खुद गिल्टी है। तो इस प्रकार ऐसे जो भी प्रोनाउन आएंगे, यानी सब्जेक्ट पर जो भी एम्फेसिस करेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो ऐसे जो भी प्रोनाउन होते हैं वह एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, दृढ़ता सूचक, यानी वह काफ़ी उस पर प्रेशराइज करते हैं। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कि यह सामान्य बात है कि मैंने भोजन बनाया,
ठीक है भोजन बनाया, लेकिन यहाँ थोड़ा जोर डालते हुए करा। हो सकता है कि भोजन नहीं बनाता हो, लेकिन खुद कह रहा है कि मैं खुद भोजन बनाया, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। दूसरा जो सेंटेंस है वह भी सामान्य बात में है कि यू डिड दिस वर्क, तुमने इस कार्य को किया, लेकिन उसी के आगे ये करा यू योरसेल्फ डिड दिस वर्क, तुम खुद इस कार्य को किए, दूसरा कोई नहीं किया। तो यहाँ पर भी यह जो योरसेल्फ है यू पर दबाव डाल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, इसलिए हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। द प्रिंसिपल टॉट अस, प्रधानाध्यापक ने हमें पढ़ाया। सामान्य बात है पढ़ाया, पढ़ाते होंगे, लेकिन जो अगला सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल हिमसेल्फ टॉट अस, यानी प्रिंसिपल स्वयं हमें पढ़ाए। संभवतः नहीं पढ़ाते होंगे, तो दबाव डालते हुए कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक स्वयं हमें पढ़ाए। तो यह हिमसेल्फ इस प्रिंसिपल पर दबाव बनाते हुए इस प्रकार का वाक्य बोल रहा है। फिर आगे दे रहा है कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। तो ऐसा नहीं करा कि वह बुलाया कि नहीं बुलाया, इस प्रकार से नहीं है, लेकिन अगला जो सेंटेंस है आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया, यानी संभवतः नहीं बुलाया गया होगा। फिर उसी तरह है कि सी हर सेल्फ इज गिल्टी, यानी वह अपराधी है, लेकिन जब हर सेल्फ लग गया है तो उस पर प्रभाव डालती है, यानी वह स्वयं अपराधी। हो सकता है वह कह रही है कि तुम अपराधी हो, लेकिन वह उसी तरह किसी ने कहा अरे वह खुद अपराधी है। तो इस प्रकार ऐसे जो प्रोनाउन हैं ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट को एम्फेसिस करते हैं। तो आइए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे दिया है कि आई सा हिम डिलीवरिंग स्पीच, सामान्य भाषा में दिया जा रहा है कि मैंने उसे भाषण देते हुए देखा। आई सा हिम डिलीवरिंग स्पीच, कि मैंने उसे भाषण देते हुए देखा, लेकिन अगला सेंटेंस यहाँ आ जा रहा है कि आई माई सेल्फ सा हिम डिलीवरिंग स्पीच, अरे मैंने खुद उसे भाषण देते हुए देखा, मैंने खुद उसे भाषण देते हुए देखा। तो इसलिए यहाँ जो माई सेल्फ है यह भी आई पर दबाव बनाते हुए कह रहा है कि मैं खुद देखा, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद देखा हूँ। फिर यहाँ पर उसी तरह दिया हुआ है कि ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। कभी कभी, अब चूंकि यहाँ पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वह एम्फेटिक प्रोनाउन तुरंत सब्जेक्ट के पश्चात आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर ही डज हिज वर्क, वह अपना कार्य करता है, हिमसेल्फ, तो ऐसे भी कभी कभी एम्फेटिक प्रोनाउन आते हैं, और यह भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, कि वह अपना कार्य स्वयं करता है। तो यह भी हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि सी हर सेल्फ पनिश्ड हर सन, यानी सी पनिश्ड हर सन आम भाषा में है कि उसने अपने पुत्र को दंडित किया, सजा दिया, लेकिन यहाँ ऐसा दे रहा है कि वह स्वयं अपने पुत्र को सजा दी, यानी सी हर सेल्फ पनिश्ड हर सन, कि उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं सजा दिया। तो यहाँ पर भी जो हर सेल्फ है वह इस पर एम्फेसिस कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, और यह भी जो हर सेल्फ है वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब कुछ थोड़ा अन्य तरह का देखते हैं। इसे दिया है आई वॉज वॉचिंग टीवी बाई माई सेल्फ। अब इस प्रकार से कुछ सेंटेंस आए हैं बाई माई सेल्फ। अब इसका अर्थ क्या होगा? आई वॉज वॉचिंग टीवी, कि मैं टेलीविज़न दूरदर्शन देख रहा था, बाई माई सेल्फ, मेरे द्वारा। तो अब इसका मतलब अगर ऐसे आता है बाई वन सेल्फ, इसका मतलब होता है अलोन, अकेले। तो अब यहाँ पर इसका अगर अर्थ आप निकालते हैं, जैसे दे देगा कि आई वॉज वॉचिंग टीवी बाई माई सेल्फ का मतलब अलोन, कि आई वॉज वॉचिंग टीवी अलोन, कि मैं टीवी अकेले देख रहा था, मैं दूरदर्शन अकेले देख रहा था, न कि मैं स्वयं टीवी देख रहा था। इस प्रकार से यहाँ पर अगर अर्थ निकाला जाएगा तो थोड़ा बहुत ही दुविधापूर्ण होगा। इसलिए बाई वन सेल्फ, तो वन सेल्फ का मतलब वहाँ कोई भी, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ वन सेल्फ लिखा गया, उसका मतलब होता है अलोन। फिर जैसे दिया है सी कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम को किया, बाई हर सेल्फ। तो फिर यहाँ अकेले, तो उसने काम को अकेले पूरा कर दिया और कोई उसमें पूरा करने के लिए सहयोग नहीं किया, वह अकेले पूरा कर दी। उसी तरह तीसरा भी वाक्य है अगला कि ही वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट
बाय हिमसेल्फ। ही वॉज पासिंग थ्रू, वह गुजर रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल से होकर, बाय हिमसेल्फ स्वयं से, तो स्वयं से न होकर के, फिर वहाँ पे अलोन अगर लगाया जाएगा तो वह अर्थपूर्ण हो जाएगा कि वह अकेले ही जंगल से होकर के गुजर रहा था। तो इस प्रकार से यह एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आशा करते हैं कि यह प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।